हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी, जानते हैं, वो है बेटी की विदाई। ये जो शब्द है ना, बेटी की विदाई, ये बहुत बड़ा अपने आप में ना, इसका ना तो अंत है ना ही कोई इसका शुरुआत है। क्योंकि एक माँ बाप के लिए बेटी की विदाई होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि मेरी बेटी नहीं है, पर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ किसी की। तो मुझे पता है ये जो बेटी की विदाई होती है ना, बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वैसे भी किसी की भी अगर देखो ना विदाई हो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, है ना। होती तो खुशी के पल हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमारा नाता इस घर से छूट गया है ना। क्योंकि तब उसके बाद हक होता है, पर उतना नहीं हो पाता है जितना हम पहले रह पाते हैं। क्योंकि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेवारियाँ हो पाती है ना, और अपने पति को, बच्चों को, सबको देखना होता है, तो जिस कारण नाता कहीं न कहीं छूट जाता है ना। तो ये जो विदाई है ना, और ये जो एक चुटकी भर सिंदूर है ना, बहुत बड़ी, एक लड़की के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सिर्फ एक इसी सिंदूर के कारण रिलेशन बदल जाता है, क्या से क्या हो जाता है ना। एक माँ बाप से एक बेटी दूर हो जाती है, एक भाई से बहन दूर हो जाती है। कई ऐसे रिश्ते नाते हैं जो टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, और नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। और जब नए रिश्ते जुड़ जाते हैं तो पुराने रिश्ते छूट जाते हैं, है ना। हालांकि दोनों रिश्तों को पकड़ कर रखना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि एक बेटी तो ऐसा नहीं कर पाती है, नहीं कह सकते हैं, कोशिश ज़रूर करती है कि वो ससुराल और मायके दोनों को ही अच्छे से, खुशी से रख पाए, पर कहीं न कहीं उसे छूट जाता है। हर किसी को खुश रखना केवल उसी की जिम्मेवारी नहीं होती है। हाँ, अगर उसके साथ, अगर उसका हमसफ़र अच्छा हो ना और साथ दे, तो कहीं न कहीं एक हद तक अपने ससुराल और मायके दोनों को अच्छे से वो संभाल लेती है। पर शायद आज के जो समाज है, जो दुनिया है, लगभग ऐसे में हम कह सकते हैं कि 100 में से कम 50% ही लोग होंगे जो कि अपनी पत्नी को सपोर्ट करते होंगे, है ना, कि तुम अपने मायके को भी देखो और ससुराल को भी देखो, है ना। हालांकि ऐसा मैंने बहुत कम ही सुना है, क्योंकि अक्सर जो हम मिडिल फैमिली होते हैं ना, जो पहले अगर कहा जाए ना, तो पहले ससुराल को ही लोग प्रेफर करता है। क्योंकि कहीं अगर जाना हो या कहीं कुछ हो ना, तो पहले कहाँ ससुराल जाना है, मायके नहीं, है ना। तो ये होता है, क्योंकि उसके बाद माँ बाप का भी हक कम हो जाता है और बेटी भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसकी पहली जिम्मेवारी ससुराल में हो जाती है ना। तो यही होता है, शादी के बाद ना बेटियाँ भी बट जाती हैं, और वो ना चाहती हुए भी एक बेटी मायके को कम, पहले ससुराल वाले को ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि उनको वहीं से सब कुछ उनको देखना है, समझना है। हालांकि मायके भी उनके लिए है उतना ही जरूरी, पर वो चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं, है ना। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि शादी के बाद ना एक बेटी का जो घर होता है वो ससुराल हो जाता है। कहीं ना कहीं मायका छूट ही जाता है। लोग कहते हैं ना कि नहीं छूटता, पर छूट जाता है। तब मायका नहीं रहता है। तब तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए जाओगे, फिर आपको आकर ससुराल ही रहना है, अपने पति के पास ही रहना, अपने बच्चों को ही देखना है ना। तो शादी के बाद ना बेटियां सच में पराई हो जाती हैं, और माँ बाप का कोई भी हक नहीं होता। आज मैं कुछ देख रही थी तो मुझे वो पल, अपनी विदाई याद आ गई, तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। क्योंकि बेटी की विदाई सच में बहुत दुखद होती है, और यही कहना था। पर क्या करें, ये दुनिया का दस्तूर है, हर माँ बाप को करना पड़ता है। कहीं से बेटी जाती है, कहीं से आती है, पर आती बेटी ही है। लड़का कहीं नहीं आता, ना कहीं जाता। हर समय लड़की ही आएगी या जाएगी। तभी तो कहते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शायद सही कहा गया है। माँ बाप के साथ जब तक हो तब तक आप अच्छे हो, पर ससुराल आने के बाद आपको हर समय, हर पल, हर घड़ी स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, अगर आपका हमसफ़र साथ होगा और वो हर पल आपका साथ देगा, तो शायद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका साथ देने के लिए आपका हमसफ़र साथ होता है ना। तो और कहते हैं कि जो हमसफ़र होता है वो तो ईश्वर बनाता है,
वो तो जोड़ियाँ वहीं से बन के आती है ना। तो यही कहना था और आशा करते हैं आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यही कहना था, एक छोटी सी बात है। अब इसमें आपको क्या सीख मिलेगी ये मुझे नहीं पता, पर कहते हैं ना कि कोई न कोई वीडियो हो या कोई बातें ज़रूर सीख जाती है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।